हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, आज हम लोग 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 3.1 को देखने वाले हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 को देखने वाले हैं। इसमें हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, यहाँ पे क्या देखना है हमको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है हमको। अगर इंग्लिश इसको बोले तो क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि एक वेरिएबल क्या होता है और दो वेरिएबल क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। आइए जानते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण, इसका इंग्लिश होता है लीनियर इक्वेशन। देखिए, ये क्या है, रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें पावर 1 का भी होता है और पावर 2 का भी होता है। जो पावर 1 का रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और जो पावर 2 का रहेगा उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल वाला देख रहे हैं कि एक वेरिएबल क्या होता है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया रहेगा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि px बराबर ax प्लस बी। तो ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। इसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, इसलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। अब हमको देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, जब पोलिनोमियल को हमको इक्वेशन में चेंज करना है तो कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो px लिखा है इसको हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस कीजिए यहाँ पे, तो रिप्लेस px बराबर 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्लेस px बाई 0। मतलब जहाँ जहाँ px है उसको हमको वहाँ पे 0 पुट कर देना है। तो कीजिए पुट, यहाँ पे px है तो यहाँ 0 पुट कीजिए। 0 से रिप्लेस किया हूँ यहाँ पे, तो 0 बराबर हो जाएगा ax प्लस बी। इसको हम सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, या ax प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। देखिए, यही हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ये। देखिए, फिर से समझ लेते हैं इस बात को। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं केसी सिन्हा बुक में, 10th क्लास का। कौन सा क्लास है, 10th क्लास है। इसमें दिया गया है, पढ़ना है हमको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तब ना उसके आगे हम जान सकेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि रैखिक समीकरण, अब इसका इंग्लिश होता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो मैंने यहाँ बताया, आप लोग पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कि px बराबर ax प्लस बी लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है कि यहाँ पे
एक्स का पावर क्या है 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो बोला हम कि लीनियर पोलिनोमियल से हमको लीनियर इक्वेशन में जाना है, कन्वर्ट करना है उसको। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जो जहाँ पे पी एक्स है उसको 0 से रिप्लेस कर दीजिए। तो लिखा हूँ यहाँ पे कि रिप्लेस पी एक्स बराबर 0, मतलब पी एक्स की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि रिप्लेस पी एक्स बाई 0, मतलब जहाँ जहाँ पी एक्स होगा उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो आइए जी करते हैं। यहाँ पे जब पी एक्स दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि लिखे हैं रिप्लेस पी एक्स बाई 0। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे 0 पुट कर दिया। फिर एक्स है तो एक्स यहाँ पे जेम का तें उतर गया, फिर प्लस है तो जेम का तें, अब बी है तो जेम का तें उतर गया। अब देखिए इसको हम सजा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, या एक्स प्लस बी बराबर 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गया, मतलब ये रैखिक समीकरण हमारा आ गया। अगर हिंदी लिखिएगा इसका तो क्या हो जाएगा, इसको हिंदी भी लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण देखिए रैखिक समीकरण है एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, तब तक हम आपको आगे फिर बताते हैं कि क्या होता है। ये नोट कीजिए बाबू उसको, फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में क्या होता है। अच्छा से ध्यान से पढ़िए, सब समझ में आएगा, सिर्फ कंटिन्यू रहिए। मेरा वादा है हम आपको मैथ सिखाएंगे। आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया रहेगा, तो पूछेगा कि ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको पहचानने के लिए हम देखते हैं कैसे पहचानेंगे इसको। देखिए हम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या आया था जी, आया था आपका एक्स प्लस बी बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल को देखना है, x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको चर बोलते हैं। चर देखना है हमको। अगर चर का पावर 1 हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे 4x प्लस 5 बराबर 0 लिखा हुआ है। चर का पावर कितना है बाबू यहाँ पे, तो 1 है, अब बराबर में क्या है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। फिर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ यहाँ पे 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। क्या होगा ये, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है 1 है, और बराबर में क्या है 0 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। हिंदी में इसको रैखिक समीकरण है एक चर वाला। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले जानेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। इंग्लिश इसका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा हेडिंग हो गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में जानना है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। आइए बात को समझते हैं, यहाँ पे बारीकी से समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए हम लोग इससे पहले आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वहाँ पे वेरिएबल कितना था, एक वेरिएबल था। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रैखिक समीकरण ही रहेगा लेकिन वेरिएबल की संख्या 2 हो जाएगी। तो देखिए ना यहाँ पे आपको एक्स वाई दिख रहा है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। क्या है जी, वेरिएबल है। यहाँ पे इसको हम लोग हिंदी में चर बोलते हैं। तो एक्स वाई क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है। एक्स और वाई को क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो सी दिख रहा है ये कांस्टेंट बोलते हैं इसको,
कांस्टेंट, हिंदी में इसको अचर पद बोलते हैं। अचर हो गया, ये अचर पद हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए दो चर दिख रहा है यहाँ पे, एक्स और वाई दो चर हैं, और रैखिक समीकरण इसका वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। देखिए वेरिएबल एक्स है तो पावर 1 है, वाई वेरिएबल है तो पावर 1 है, दोनों का पावर भी 1 है। तो दो चर भी मिल गया और वेरिएबल का पावर भी 1 मिल गया। तो क्या बोल देंगे इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए बात समझ में आया, नोट कीजिए इसको। देखिए आगे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसमें बात को समझिए। लिखा हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो एक्स वाई क्या है जी यहाँ पे, तो हमारा वेरिएबल है, ये चर का काम कर रहा है यहाँ पे, और सी जो है ये कांस्टेंट है, ये अचर पद है। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे कंडीशन कुछ होता है, कंडीशन पे ध्यान दीजिए, अच्छा समझिए कंडीशन को। कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि जो ए है, बी है, सी है, हमारा ए कमा बी कमा सी जो है ना, ये रियल नंबर होता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर फॉर रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। कहने का मतलब यह है कि जो ए बी सी है ये बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। मतलब ए बी सी क्या वैल्यू ले सकता है जी, तो वास्तविक संख्या कोई भी वैल्यू ले सकता है, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। यही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ तब तक। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, अब आगे फिर देखेंगे। रफ कर देते हैं इसको, आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो मैं क्या लिखा था यहाँ पे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे बताया था, कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, कंडीशन जो हमारा होता है ये होता है जो ए है, बी है, सी है, ए कमा बी कमा सी बिलोंग करेगा आपको रियल नंबर से, बिलोंग करेगा वास्तविक संख्या से। मतलब जो ए भी सी है ये रियल नंबर लेगा, यहाँ पे वास्तविक संख्या ले सकता है। कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन 2 में है यहाँ पे आपको ए कमा बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए क्यों नहीं हो सकता, मैं बोला हूँ कि जो ए है और बी है इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। देखिए केस 1 मान लीजिए, यहाँ पे केस 1 मान लीजिए, अगर हम ए का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, पुट ए बराबर 0। मतलब इस इक्वेशन में ए बराबर 0 रखने पर, रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया हुआ है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोला जा रहा है कि ए बराबर 0 पुट कीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया यहाँ पे, 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए यहाँ पे अब क्या आ गया हमारा, ये लीनियर इक्वेशन आ गया यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे हमको रैखिक समीकरण मिल गया, रैखिक समीकरण। देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में, लेकिन आ गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ से एक चर तो एक्स गायब ही हो गया, यहाँ से सिर्फ बी वाई प्लस सी दिख रहा है। तो रैखिक समीकरण हो गया, एक चर वाला हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। ये हम पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल में, आ गया 1 वेरिएबल में, इसलिए बोले हैं कि ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी भूल से यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अगर 0 लेंगे तो हमारा एक्स ही गायब हो जाएगा। 2 वेरिएबल होना चाहिए ना, एक्स वाई मौजूद, तो यहाँ से एक्स ही गायब हो जा रहा है, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बच रहा है। इसलिए भूल के भी हम लोग एक्स
सॉरी हम भूल के भी ए या बी का वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे। अगर 0 पुट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, वो 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में चला जाएगा। रैखिक समीकरण तो रहेगा लेकिन एक वेरिएबल से, एक वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में हो जाएगा। फिर देखिए बारीकी से बात को समझिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपसे, बहुत ही अच्छी बात है, आप समझिए इसको। यहाँ पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण की बात हो रही है, तो कंडीशन दिया गया है कि x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और कंडीशन फिर यहाँ पे है a कमा बी कमा सी बिलोंग करेगा रियल नंबर से, मतलब जो a b c है ये रियल नंबर वैल्यू लेगा। इसकी जगह पर हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। कंडीशन 2 में मैं बताया यहाँ पे a कमा बी है उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता है भाई, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए ना यहाँ पे केस 1 में मैं जब 0 पुट कर दिया तो क्या मिल गया, x प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें एक जगह पर 0 पुट करना है। जब 0 पुट किया तो यहाँ तो x यहाँ से गायब ही हो गया, 2 चर था एक चर में बदल गया, इसलिए भूल के ये गलती नहीं करेंगे हम लोग। देखिए केस 2 में अगर हम ले लें कि पुट b इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो भाई जब यहाँ पे b बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 तो गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, x प्लस सी मिल जाएगा, x प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी रैखिक समीकरण है लेकिन 2 चर से एक चर में आ गया, इसीलिए ये गलती नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी हम a और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए समझ समझ के पढ़िए, मैं आप लोग के साथ हूँ हरदम, सिर्फ ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहिए, कोई भी दिक्कत होगा हम आपके साथ हैं हरदम। देखिए कितना अच्छा से बारीकी से समझा रहे हैं हम आपको, सिर्फ ध्यान दीजिए। आप क्लास में सब याद हो जाना चाहिए आपको। पढ़ाई का मतलब यही है कि जो भी पढ़ाए तो क्लास में इतना माइंड को अपने शांत रखिए, इतना फोकस करके पढ़िए कि सब आपको क्लास में याद हो जाना चाहिए। घर का बात छोड़ दीजिए, घर पे कुछ नहीं होता है। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं हम। मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे। देखिए हम तो जान लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, हम लोग जान लिए। अभी लोग हम जान लिए, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे, जीरोज की बात करेंगे, मतलब इसमें कितने हल हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कोई लेते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे शांतिपूर्वक देखिए, प्लीज फोकस। एग्जाम्पल 1 में लिए हैं हम लोग। एग्जाम्पल में कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं x प्लस 2y बराबर 10 लेते हैं। देखिए यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल हैं, तो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है और हम लोग जानना चाहते हैं इससे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आइए जानते हैं कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। काम कीजिए, यहाँ से हमको x को इधर रखिए और y को उधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा 10 - 2y हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये हो गया। अब हमको पुट करते हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं। चलिए 2 पुट कर देखते हैं। यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करना है दोस्त, 2 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 - 2 गुने 2 बराबर 10 - 4 बराबर 6 आ गया। तो जब हम y पुट किए हैं 2, तो x का वैल्यू क्या मिल गया जी, 6 मिल गया। आइए y का वैल्यू 4 पुट करते हैं। कम से कम 2 वैल्यू पुट किया जाता है, कम से कम हम लोग 2 वैल्यू तक पुट करके देखते हैं। y का वैल्यू 4 रख रहे हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से जो आपको ईजी लगे। एक थोड़ा क्या हो जाएगा, 10 - 2 गुने y के वैल्यू 4 लिया हूँ मैं, तो 10 - 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 आ जाएगा। चलिए y के वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 - 2 गुने 5 बराबर 10 - 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। आइए इसका हम लोग मान सारणी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, मान सारणी।
यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। तो देखिए जब मैं y का वैल्यू 2 पुट किया हूँ तो x कितना मिला है 6, तो रखिए यहाँ पे जब y 2 पुट किया हूँ तो x कितना मिला है दोस्त 6 मिला है। फिर y जब 4 पुट किया हूँ तो x कितना मिला है 2 मिला है। फिर जब y 5 पुट किया हूँ तो x कितना मिला है 0 मिला है। यही तो हमारा मान सारणी हो गया। देखिए ना आगे हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं y का वैल्यू और x का वैल्यू आते जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू आते जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या यहाँ पे एक बात सामने आती है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका अनेक हल होंगे। कितना हल होंगे, अनेक हल इसके पॉसिबल हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखा दिया आपको, y का विभिन्न वैल्यू रखेंगे तो x का भी विभिन्न वैल्यू आते जाएगा, इसलिए इसका लिख सकते हैं यहाँ पे। चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि रैखिक, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल हो सकते हैं। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए बारीकी से, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि x + 2y = 10। तो फिर हम x का वैल्यू हमको निकालना था, जिसका वैल्यू निकाल रहेगा उसको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। यहाँ को x लिख दिया, ये 10 है, प्लस में तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा बाबू यहाँ पे। तो पुट y = 2 पुट किया हूँ, y का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा हूँ तो x क्या हो जाएगा 10 माइनस y की जगह 2 रख दीजिए, 6 मिल गया। जब y 4 रखा हूँ तो x क्या मिल गया 2 मिल गया। y 5 रखा हूँ तो x क्या मिल गया 0। तो एक मान सारणी बना लिए हैं यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे मैं मान सारणी बना लिया। जब x का वैल्यू 6 है तो y कितना है 2 है। देखिए यहाँ पे जब x का वैल्यू 6 है तो y 2 है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू जब 2 है तो y कितना है 4 है, लिख दिया 4। जब x का वैल्यू 0 है तो y कितना है 5 है। तो इसको देखने से हमको क्या मालूम चल रहा है, जैसे जैसे y का वैल्यू बदल रहे हैं x का भी वैल्यू बदल रहा है, दूसरा वैल्यू आ रहा है। इससे सामने यह आया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल हो सकते हैं। कितना भी हल हम लोग निकाल सकते हैं, निकालते जाएंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब मैं रफ कर देता हूँ, लिख लेंगे होंगे आप लोग इसको। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सा समझिए, बारीकी से समझिए इसको। थ्योरी मेन है इसका, थ्योरी समझ जाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। इसलिए बारीकी से समझिए थ्योरी को। देखिए हम लोग अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म की बात हो रही थी। यहाँ पे युग्म, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, पेयर। 2 चीज को एक साथ लिख देंगे तो जोड़ा हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। अब लोग हमारा मेन टॉपिक यही है, यही बुक में दिया गया है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है दोस्त, जोड़ा होता है, पेयर होता है। यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए आइए देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन इसका हो जाएगा a1x + b1y प्लस c1 = 0। फिर a2x + b2y प्लस c2 = 0। देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल दिया गया है, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल दिया गया है।
लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन को हम लोग एक साथ लिए हैं, क्योंकि बोला जा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर बोला जा रहा है, जोड़ा की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर बोला जाए जोड़ा, इसलिए दो इक्वेशन को साथ में लेकर अब तुलना करेंगे हम लोग। देखिए, पहला इक्वेशन क्या लिया हूँ मैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो इक्वेशन को साथ में लिए हैं। अब इसमें हम लोग कंपेयर करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसके गुणनांक को जानेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा आपका, जो a1 b1 c1 है, a1 है, b1 है, c1 है, फिर a2 b2 c2, a2 b2 c2, ये सब क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। रियल नंबर, हिंदी इसका क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब जो बोला जा रहा है कि जो a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, ये रियल नंबर ले सकता है, वास्तविक संख्या ले सकता है। इसके जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंडीशन 1 है ये। फिर कंडीशन 2 को हम लोग ध्यान में देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन 2 में बोला जा रहा है कि जो a1 b1 है, a1 b1, a1 कामा b1, फिर a2 कामा b2 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। बताया था ना, पिछले भी आपको इक्वेशन में बताया था, जहाँ पे हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन को लेकर बात कर रहे थे। मैं वहाँ पे भी आपको बताया था कि इसका वैल्यू a1 और b1 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दो पेयर की बात हो रही है, तो दोनों को साथ में लेकर तुलना करना है। तो यहाँ से निकल रहा है a1 b1, यहाँ से निकल रहा है a2 b2, तो इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। बताए थे ना 0 क्यों नहीं होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे इस a1 का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो जब 0 को किसी भी चीज़ से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो गायब हो जाएगा बाबू यहाँ से। तो फिर सिर्फ b1 ही बचेगा, एक वेरिएबल में बचेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ b1 को, a1 को, a2 को, b2 को 0 कभी पुट कर ही नहीं सकता। कर दूंगा चेंज हो जाएगा, दो चर में नहीं रहेगा, एक चर में हो जाएगा। इसलिए कभी भी भूल के भी ये गलती मत कीजिएगा। इस कंडीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से आप लोग समझिए, याद कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब रफ कर देता हूँ इसको। हलों की संख्या देखेंगे, इसमें कितने हल हो सकते हैं। हलों की संख्या मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो आइए एक नंबर में चर्चा करते हैं। देखिए, एक नंबर में दो लाइन ड्रॉ कर लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया, यहाँ एक्स हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई डैश हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे हमको एक ऐसा कंडीशन आएगा, मान लीजिए ये आपका कोई इक्वेशन दिया रहेगा और ये कोई इक्वेशन दिया रहेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बोलते हैं इसको। देखिए, तो इस कंडीशन में इसका सिर्फ केवल और केवल एक हल होगा। अद्वितीय हल बोलते हैं इसको। अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन, केवल और केवल एक हल पॉसिबल होगा। ऐसे केस में केवल एक हल पॉसिबल है। देखिए लिखते हैं यहाँ पे, पॉसिबल ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। आइए इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, केवल और केवल, केवल और केवल
एक हल संभव है। देखिए इस कंडीशन में अगर दो लाइन एक दूसरे को आपस में कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस कंडीशन में केवल और केवल एक ही हल पॉसिबल होता है। पॉसिबल ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक हल संभव है। इसको हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक, केवल और केवल एक हल इसका पॉसिबल है। आइए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए रफ करने से पहले एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए यार, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से सिर्फ पढ़िए। देखिए हम लोग बात किए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। फिर हम बोले कि इसमें हलों की संख्या निकालनी है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैंने बात किया है यहाँ पे कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस कंडीशन में इसका केवल और केवल एक ही हल पॉसिबल है। लिखे हैं वही कि पॉसिबल ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक हल संभव है। इसी को बोलते हैं अद्वितीय सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आइए दो नंबर कंडीशन देखते हैं हम लोग। रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे कंडीशन दो देखिए यहाँ पे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे दो लाइन है, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं, समांतर है। इसको क्या लाइन है, ये समांतर, समांतर रेखा हो गया। यहाँ पे समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देख रहे हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ इन्फिनिटी तक बढ़ा देख सकते हैं इसको, ऊपर में इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं इसको। दो नंबर कंडीशन में समांतर रेखा है, यहाँ पे दो समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो यहाँ पे हमको कितना हल पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कोई भी हल पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ध्यान से, पैरेलल लाइन है यहाँ पे जी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होगा ही नहीं। हटा देते हैं इसको, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। लिख दीजिए इसका कोई भी हल पॉसिबल नहीं है, इसका कोई भी हल संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा क्योंकि तो पैरेलल लाइन है, ये आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए इसका कोई भी हल संभव नहीं है। एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। आगे बढ़ा जाए हम लोग, बारीकी से समझिए आप लोग इस बात को। थ्योरी हमारा मेन होता है, थ्योरी को अच्छे से समझिए, याद कीजिए। जहाँ नहीं समझ में हमसे पूछिए, मैं हरदम आप लोगों के साथ हूँ। और मेरा वादा भी है आप लोगों को, मैं सिखा दूंगा। मैं सिर्फ जो हम बात बताते हैं आपको उसको फॉलो कीजिए, मेरा बात मानिए। मैं जो बताता हूँ उसको सीखिए। आप जो नहीं समझ में आता है पूछिए हमसे बार बार। मैं हरदम बताने के लिए राजी हूँ, लेकिन आपको सीखना है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सीखिए इस बात को जो मैं सिखा रहा हूँ। चलिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं। अब 3 नंबर कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसको मैं, आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब देखिए एक रेखा यह हो गया,
फिर एक और रेखा है, ये भी रेखा इसी पे है, क्या है, रेखा के ऊपर रेखा है, एक रेखा था उसके ऊपर ही एक रेखा है, इसको बोलते हैं, ऐसा जो कंडीशन रहेगा ना तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं ओवरलैप, हिंदी में इसको संपाती रेखा बोलते हैं, संपाती रेखा। देखिए एक रेखा हम ड्रॉ किए, उसके ऊपर ही ओवरलैप कर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ना कितना सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, देखिए कितने जगह, अनगिनत जगह ये कट कर रहा है, एक दूसरे को अनगिनत जगह पे ये कट कर रहा है, अनगिनत जगह पे ये कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, सॉरी मेनी लिखिए या इनफाइनाइट लिख दीजिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब अनंत इसके हल पॉसिबल हैं, अनंत हल संभव हैं, इसके अनंत हल संभव हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ना ये लाइन एक दूसरे को हर जगह कट कर रहा है, मेनी जगह, इनफाइनाइट जगह पे, देखिए यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप कर गया है, इसको हम लोग संपाती रेखा बोलेंगे, ऐसे कंडीशन को हम लोग संपाती। तो यही 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन में मैं आप लोगों को बताया कि एक लाइन है वो यहाँ से गुजरी, फिर एक लाइन है और यहाँ से गुजरी, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो जब एक पॉइंट पे कट करेंगे तो हम लोग उसको यूनिक सोल्यूशन बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन अद्वितीय हल हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन लिए थे, उसमें मैं आपको दिखाया था कि 2 लाइन है और दोनों एक दूसरे के समांतर होते चले गए हैं, पैरेलल होते चले गए हैं, तो जब पैरेलल होंगे तो कहीं पे तो कट कर ही नहीं रहा है, तो कोई भी उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा कंडीशन में मैं आपको दिखाया कि एक लाइन है और फिर एक लाइन उसी के ऊपर है, ओवरलैप कर दे रहा है, तो संपाती रेखा उसको बोलते हैं, और उसका मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है, अनंत हल संभव है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, फिर रफ कर देता हूँ। चलिए हम लोग जो पीछे पढ़े ना उसी को हम लोग फिर रिवीजन करते हैं एक बार। मैं क्या क्या आज पढ़ाया आप उसको मेमोराइज कीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही है। घर पे जाइए तो देखिए जो जो पढ़ाते हैं यहाँ पे सोते हैं लेटे हुए हैं आराम से, उसको मेमोराइज कीजिए मेमोरी में अपने कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। सबसे अच्छा तरीका यही है, लेटे रहिए और मेमोराइज कीजिए कि पीछे क्या क्या पढ़ाई हुआ है, दिमाग में उसको चलाइए कि क्या क्या पढ़े हैं। बहुत ही अच्छा तरीका सबको याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो करते नहीं हैं ऐसा। चलिए मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़े, उसको फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ जिससे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए कि मैं क्या पढ़ाया आज। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखवाया था x + b = 0। सबसे पहले मैं इसी के बारे में बताया था, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हिंदी इसका होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए ना यहाँ पे x को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। ये चर है हमारा, तो इसमें एक चर दिख रहा है ना, चर एक दिख रहा है, और जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, मतलब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। मैं कंडीशन बताया था यहाँ पे, जो यहाँ पे एक है इसका वैल्यू कंडीशन 1 में बताया था आपको कि जो a, b है ये बिलोंग करना चाहिए r से, r फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्या से ये बिलोंग करना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन में मैं बताया था कि जो ये a है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जब a = 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसका केवल b बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेंगे, तो वेरिएबल की इसमें कोई बात ही नहीं होगी। फिर मैं 2 नंबर में आपको बताया कि x + by + c = 0। देखिए ये भी लीनियर इक्वेशन ही है मेरे दोस्त, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 है। ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल 2 है, 2 वेरिएबल दिख रहा है x और y। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बाहर निकल सकता है, कंडीशन 1 में बाहर निकलेगा आपको कि जो a है, b है, c है, ये बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, r फॉर रियल नंबर से। और 2 नंबर कंडीशन क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे a, b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए
ए और बी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 हो गया, बी का वैल्यू 0 हो गया, तो ये 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए गलती ये कभी भी नहीं करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा से इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, अच्छा से, ईमानदारी से। मैं आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।